जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नैन सर जी के वाला 2.0 में स्वागत है। जी हाँ दोस्त, यहाँ पे चल रही है क्लास 10th की मॉडल सेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो इंटरनेट पर जारी किया गया है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले मैं मैथ, साइंस है ना, अब जो आ रहा है वो है सोशल साइंस, इनका मैं सवाल लेकर के है ना आ रहा हूँ। ठीक, तो ये है क्लास 10th की सोशल साइंस। ठीक है, शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है। आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप वीडियो खोल ही लिए हैं तो लाइक करके कम से कम जरूर जाइए। समझ में ना? चलिए, धन्यवाद। अब देखते हैं। तो इसमें जो सवाल पूछेंगे, टोटल 80 सवाल पूछेंगे इसमें भी, है ना, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और बाद बाकी जो सवाल जो रहेंगे 80 में से आपको 40 का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कहने का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 40 प्रश्न दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के साथ है ना, जिनमें एक सही है और उसके द्वारा सही विकल्पों का जो होता है OMRC पर अपना गोला लगाना है। ठीक, चलिए आप समझते हैं। किसी प्रकाश के स्रोत के सामने, ये साइंस है, सोशल साइंस है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, थोड़ा देख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लोड कर लगा। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं इनको। है पढ़ा रहे थोड़ा देर बाद। सोशल साइंस, सोशल साइंस, हाँ ये वाला सवाल है। ठीक है, चलिए इनको हटाते हैं, ये वाला सवाल को देखते हैं। तो चलिए, ये आ गया सवाल। ठीक, अब हम लोग समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। 80 सवाल है, बन रहेगा है ना अंतिम क्षण तक, ताकि आपको ठीक ठाक से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा सामाजिक विभेद का कारण है? सवाल नंबर 1 है। ठीक है, भाषा, धर्म, जाति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सवाल होगा, समझ में आया ना? तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि सामाजिक विभेद में भाषा भी रखता है ना कि हम ये वाला भाषा वाला, वो वाला भाषा बोलें, सबको सोचता है मेरा भाषा बहुत अच्छा है। समझ में ना? तो ये भाषा नीति है ना, बहुत खतरनाक होता है कभी कभी, मतलब कि खतरनाक रूप। धर्म भी, जाति भी ऐसा होता है कि हम ये जाति के हैं, आप वो जाति के हैं। तो इसका सवाल क्या हो गया? डी हो गया इसका आंसर। समझ में ना? तो 1 नंबर का सवाल का जवाब हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद नंबर 19 जो होता है ये बताता है कि है ना स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो इसका अनुच्छेद नंबर है ना 19 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, 2 का हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं का वोट का अधिकार मिला था? फ्रांस, रूस, भारत, इंग्लैंड। समझ में आया ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। समझ में आया ना? इंग्लैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। समझ में आया? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? 4 नंबर का पंचायत की व्यवस्थापिका, ग्राम रक्षा दल है। ग्राम सभा, ग्राम कचहरी नहीं, ये ग्राम रक्षा दल है ना, जो पंचायत की व्यवस्थिका के अंतर्गत आता है। बी नंबर, 4 का हो गया बी। 5 नंबर समझते हैं हम लोग। दिया क्या है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति को राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया। संघ का मतलब होता है जो केंद्र सरकार जो करता है वही होगा। पता चले कि नीतीश कुमार को दे दिया जाए विदेश मंत्रालय, ये तो क्या बोलेंगे, इसका हद है ही, बोल के फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए।
सूचना का अधिकार विधेयक कब लागू हुआ था? 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 6 का हो गया डी। बहुत जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल हिसाब थोड़ी बनाना है, सिर्फ ये समझना है ना। अब यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे आप बताइए यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी था भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया बी, 7 का बी। 8 नंबर, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? राष्ट्रीय जनता दल समता पार्टी, किसका हुआ था? समता पार्टी का हुआ था राष्ट्रीय जनता दल में, ठीक। 8 नंबर, ठीक है। तो समता का अभी जेडीयू बना हुआ है, तो ये उसका क्या हो गया? बी। पहले समता पार्टी था, बाद में अभी जनता दल चल रही है ना, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जिसका मालिक अभी चल रहा है नीतीश कुमार, नीतीश बाबू, है ना। क्या बोलेंगे? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? बताइए, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। आप बताइए इसमें संविधान के संशोधन न जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना, उधर हम भारत के लोग भारतीय है ना एक लोकतंत्र बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो ये है 42वां संविधान संशोधन जिनके द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलिए अब आते हैं, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है ना। तो एकात्मक भारत में भी है ना, अमेरिका में नहीं है, दूसरा में है, कनाडा में भी है, लेकिन मूल रूप से जो होता है एक ही सरकार चलता है, किसका? श्रीलंका का, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। समझ में आया ना। चलिए बिहार को तो है ही नहीं, कभी से मांग रहा, दे ही नहीं रहा है। चलिए आप, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी, है ना। 1971-75 की बात हुई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघाई हुआ था? है ना, पानी का रेट बढ़ गया था। और पानी, हम लोग तो पानी में, बिहार वाले पानी में लोग जीता है, पानी में मरता है, पानी में सारा चीज़ यहाँ पे करता है, और पानी बेच रहा है। हमारे बिहार में बहुत सारा पानी मिल जाएगा यहाँ पे, समझ में है ना। चलिए, तो वो देश का नाम है बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। ऑप्शन नंबर बी, 13 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल 14 में देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, और लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। इसका आंसर क्या कि ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल का जवाब 15 नंबर सवाल बहुत जल्द, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? सी नंबर 50%। कितना नंबर? सी 50। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। समझ में आया? ऑप्शन बी, समझिया कुछ? पंच होता है, सरपंच होता है, बी नंबर होता है, ठीक है। चलिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो वो है 1900, बताइए आप कब घोषित किया था? वो था 1829 को। नेक्स्ट सवाल, लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी थी? बताइए आप, लाला लाजपत राय ने किन की जीवनी लिखी थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? वो लिखा था लेनिन भाई साहब का। समझ में आया ना। लेनिन जो है वो कहाँ का था? रूस का था। कहाँ का था? रूस का था। लाल रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था? आपको पता है, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क भाई साहब ने लाल और रक्त का नीति अपनाया था। बलबनों अपनाया था इतिहास में। चलिए, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? सवाल नंबर 20, जल्दी बताइए।
कमेंट भी कीजिए आप, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, वो था फ्रेडरिक ने, कौन क्या था? फ्रेडरिक ने। ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताइए। 21 नंबर, सी, बी, ए, डी, क्या? जल्दी बोलिए। 21 नंबर, ब्रिटेन। कहाँ पे? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन से यूटोपियन समाजवादी था? बताइए आप। रॉबर्ट साइन, रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लो। बताइए। 22 नंबर सवाल कौन था? सेंट साइमन। कौन था? 22 नंबर, सेंट साइमन, सेंट साइमन, सेंट साइमन, सेंट साइमन। 22 नंबर, सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर ए। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समझ में ना। बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अक्टूबर क्रांति के नाम से, समझ में है ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इनमें से कौन गुप्त पुलिस का संगठन था? चेका। चेका क्या पूछता सवाल भी है, चेका से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये गुप्त पुलिस का संस्था है। ठीक, आप नेक्स्ट सवाल है ना। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से है ना संन्यास कब लिया था? सवाल नंबर 25, जल्दी बताइए आप, है ना। 75, 78, 70, 70 में लिया। ठीक है, कब लिया है? 70 में। नेक्स्ट सवाल, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई था? डलहौजी। 26, बताइए। डलहौजी किसके काल में? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था बबुआ। सबसे पहले 1853 में चला था, मुंबई से ठाणे के बीच में चला था रेल, समझ में आया ना। नेक्स्ट सवाल, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? आपको पता है ना। बरदोली से, साबरमती आश्रम से, बरदोली कालीकट से। बताइए। 27 नंबर का। ठीक है, साबरमती आश्रम से चला गया था दांडी नामक स्थान तक 78 अनुयायी के साथ, समझ में आया। 1930 की बात है ये। आपसे स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28 में बताइए। लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद। जल्दी बताइए आप। 28 नंबर का सवाल का जवाब बोलिए आप जल्दी जल्दी। इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद से क्या प्रयागराज का नाम कर दिया गया, समझ में आया। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी, इसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 29 का हो गया सी। चलिए, है ना। वेदों की ओर लौट चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौट चलो, ऑप्शन नंबर ए, 30 का ए। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? शायद स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, समझ में आया ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया, 31 का ए। छापते रहिए आप जल्दी जल्दी फटाफट, दे दनादन। ठीक है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जल्दी बताइए। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1881। लिखाया हुआ है आपको, पढ़ाया हुआ भी है, बताया हुआ भी। आप आराम से तैयारी कीजिए, सिर्फ समझ में ना। पता है ना, सारा चीज पढ़ाया हुआ में से आ रहा है। चलिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना, एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? बताइए आप। 33 नंबर का सही जवाब। ठीक है, तो 33 नंबर का सही जवाब होगा 1913 का चार्टर अधिनियम के तहत। 1913 का चार्टर अधिनियम के तहत, समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति और नस्लीय विभाजन। जल्दी बताइए आप। 34 का ए, बी, सी, डी, क्या? कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। प्लेग हुआ था। क्या हुआ था? प्लेग नाम का रोग हुआ था। ठीक है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जल्दी बताइए। यहां से एक सवाल परीक्षा में रहेगा, हर एक साल रहेगा परीक्षा में सवाल।
35 ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। समझ में आज 35 का हो गया बी। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? बताइए आप। 36 का बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल। एनी बेसेंट होगा, ठीक है। 36 का हो गया बाबू सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो आपको पता है हमारा चीचा पीचा पूपा अर्थात चीन वाला भाई। समझ में आया? हिंदी इन हाई हाई है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। विपन्न मैंने कम, अत्यंत विपन्न, कम से कम है, अत्यंत सबसे कम। तो क्या होगा? भारत तो है गर्दा उड़ा के सब चीज़ होता है, खेती पर ही निर्भर होता है। चीन भी ऐसे ही है ना। तो संयुक्त में थोड़ा टेक्नोलॉजी, ये लोग देश में टेक्नोलॉजी सबसे अधिक है, मतलब ये साइंस वगैरह पर निर्भर ज़्यादा करता है। तो जापान तो छोटा सा देश है, तो जापान ही हो जाएगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट सवाल 38 का हो गया डी। इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है ना? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र की बारे में बात किया जाए तो वो है मध्य प्रदेश। क्षेत्रीय वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी तो है। सबसे अधिक वन क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी 40 का आधा क्वेश्चन हो गया आपका। समझ में आया ना? अब सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो होता है तेल वगैरह निकालते मुंबई के अगल बगल क्षेत्र में है। समझ में आया ना? वो सागर सम्राट 41 का हो गया बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल 42 देखते हैं। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया है भारत में? समझ में आया ना? बताइए 42 नंबर का जवाब आप लोग। भारत में, ठीक है। तो वो है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा। कुंडलकुलम ये है। समझ में आया ना? रूस के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल 42 का हो गया क्या? 42 का हो गया सी। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को, आपको पता है जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है बबुआ इस क्वेश्चन का जवाब। 43 का। समझ में आया? चलिए अब 44 में देखते हैं कि क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है खरगोश से। किससे? खरगोश से। हालांकि ऊन तो भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, ऊंट से भी होता है, लेकिन अंगोरा ऊन जो होता है विशेषकर वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 44 का सी। 45 भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कर्नाटक में। बताइए आप 45 नंबर का जवाब। आपको पता होगा लोहा स्टील कारखाना जो होता है वो झारखंड में है। समझ में? यहीं पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल 46। भोपाल त्रासदी गैस में किस गैस का रिसाव हुआ था जिसमें कि लगभग 2-3 हजार आदमी मर गए थे? वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना? चलिए भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। समझ में आया? 47 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक, चलिए 48। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट सवाल 49। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए आप। वायु परिवहन का 49 नंबर सवाल का जवाब बताइए। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कमेंट कीजिए, कमेंट कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलिए ये है डी नंबर। ठीक, 1953 को। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा भाई? कौन सा का तीर है इसमें मारा हुआ? चलिए, सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? सदिया से धुबरी तक बताइए आप। 50 नंबर का सवाल का जवाब। चलिए जल्दी बताइए। बी नंबर होगा क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। नेक्स्ट सवाल
51। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ होता है? ठीक है, जल्दी बताइए 51 नंबर का। फाल्टा जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कहाँ पे होगा ये होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 51 का हो गया सी। 52 चलिए, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट बताइए आप, मोनाजाइट किसका है? उसका है ना, सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? सवाल नंबर कितना है? 52। बताइए आप जल्दी फटाफट, किस राज्य में? केरला में। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में। मोनाजाइट सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? काटनोपोलिस मतलब कि कॉटन, सूती कपड़े की राजधानी है ना, समझ में ना? तो वो हो गया क्या? मुंबई। समझ में ना, चोर बाजार मुंबई में। चलिए, केंद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? बताइए आप, 56 नंबर का। केंद्रमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कमेंट कीजिए। चलिए, तो केंद्रमुख में लोहा एस्क पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो 54 का हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, भोजपुर, दरभंगा, जल्दी आप बताइए। त्रिवेणी नहर का है ना निर्माण कहाँ हुआ है? एक नंबर है 55 का हो गया। क्या 55 क्या पता है आपको? 55 नंबर का ये होगा, त्रिवेणी नहर जो होता है वो पश्चिमी चंपारण में है, समझा? नेक्स्ट सवाल 56 नंबर देखिए आप, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, है ना, बरनार जलाशय परियोजना। सवाल नंबर है 56। जल्दी आप कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए आप बताइए। तो ये है बागमती परियोजना जो है, परियोजना जो होता है सीतामढ़ी जिला में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 56 का हो गया बी। 57 देखिए, अबरक का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान अबरक, भारत में ही अबरक ही ऐसा है ना चीज है जिसका उत्पादन के लिए भारत जाना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ए हो गया इसका। 57 का हो गया ए। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल देखिए, 58 नंबर का सवाल। भारत में चाय का, आपको पता है चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो होता है हमारे असम राज्य में। ठीक है, कहाँ पे? असम में होता है। ठीक, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम हमको पता है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो 59 नंबर का हो गया सी, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो? सूखा की स्थिति। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ पर क्या होगा? सूखा उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पन्न सूखा, ऑप्शन नंबर बी। समझा ना? अब जल्दी थोड़ा खींचते हैं बाबुआ, ठीक है बाबू लोग, जल्दी थोड़ा खींचना पड़ा, वैसे लेकिन इसमें कुछ तो है नहीं। किस नदी को बिहार का बाढ़ आने का कारण माना जाता है? तो आपको पता है कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है ना? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इस जिंदगी को झेलते आ रहे हैं। समझ में आया ना? बार सुखाड़। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार में प्रतिवर्ष प्रभावित होता है? आपको पता है बिहार में हर एक साल, बोले हर एक साल आता है, वो आता है कौन? बाढ़ आता है। बाढ़ हमारे बिहार में हर एक साल आता है बबुआ, इस चीज़ को हम लोग झेलते हैं। खासकर इस मेरे इलाका में तो सब दिन आता बाढ़। हम लोग साल में 6 महीना बाढ़ ही जूझते हैं, बाढ़ से ही जूझते हैं। अधिक केंद्र का संबंध किन में से किसका है? जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है सबसे पहले, है ना, उस जगह का नाम को हम अधिक केंद्र कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो अधिक केंद्र का संबंध भूकंप से होगा। समझ में आया? 63 का हो गया कितना? सी हो गया इसका आंसर। चलिए 64 देखते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए आप, भारत में जनसंख्या की दृष्टि बिहार का कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर हमारे बिहार आते हैं बबुआ। समझ में आया? बिहार में। नेक्स्ट सवाल, हाँ, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? समान सीमांत का आय, कुल का आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। बताइए आप क्या बोलेंगे इसको? 55 नंबर का सवाल कमेंट कीजिए, आप 55 65 नंबर सवाल कमेंट कीजिए आप।
इसको क्या बोलेंगे, औसत आय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, औसत आय। नेक्स्ट सवाल, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था, बताइए बताइए जल्दी बताइए। वो था वस्तु के विनिमय पर। कहने का मतलब एक वस्तु दो, उसके बदले में दूसरा वस्तु लो, इसको बोला वस्तु विनिमय। तो 66 का हो गया ए। समझ में आया ना, आप लिखते जाइए आप लोग। मेकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे था। मेकलगन ने गन, चलिए बताइए आप सर बताइए। कर प्रणाली से, सहकारिता से, राष्ट्रीय आय से, गरीबी से। सहकारिता से था बाबू लोग। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश है ना सीमा क्या है, 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, बताइए आप लोग। लघु उद्योग जल्दी बताइए। 68 जल्दी 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 बता बाबू। 68 ठीक है, 5 करोड़ से। ठीक है, इससे है 5 करोड़ से। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में रहते हैं, वो ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। समझ में आया ना। चलो, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है, बताइए आप। मानव परिश्रम से अर्जित धन को हम लोग क्या कहते हैं, समझ में आया। तो मानव परिश्रम धन को अर्जित आय को हम लोग, उसको हम आय कहते हैं बाबू। समझा सोना बाबू। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1935 में स्थापना हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और स्थापना पूछेगा तो 1935। 71 नंबर का हो गया सी। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। संचार, यातायात, शिक्षा, वित्त। सामाजिक, हमारे समाज में अगर शिक्षा नहीं हो तो साहित्य, संगीत, कला, विनय, साक्षात पशु पक्षी विषानितन खादन पीजन आसमानम धेम परम पशुनाम। जिसमें साहित्य ना हो, शिक्षा ना हो तो बेकार होता है। समझ में आया। चलिए, शिक्षा होगा 72 का शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र ने किसके अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को घोषित किया था, है ना, वो है 2012। चलिए, 73 का हो गया सी। उपभोक्ता अधिकारों की शोषण सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। कनाडा में, भारत में, अमेरिका में, बांग्लादेश में। 74 जल्दी बताइए आप। सबसे पहले जो किया गया था वो किया गया था कहाँ पे, 74 बताइए बाबू, है ना। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो वो था अमेरिका। कहाँ पे, अमेरिका पे किया गया था। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, इनमें सभी क्या। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण कहते हैं जगह को जोड़ने का ना, व्यापारिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए। जैसे भारत में चाइना वगैरह व्यापार होता है, अमेरिका वगैरह व्यापार होता है, एलन मस्क हमारे इंडिया में आ रहा है, तो वो सब वैश्वीकरण के आधार पर। समझ में आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट सवाल। तो 75 का हो गया वैश्वीकरण, सी नंबर। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। बताइए। 76 बताइए। तो हो जाएगा इनमें सभी, सब बैंक होगा। कौन सा होगा, सब बैंक। 76 हो गया क्या, 76 का होगा बाबू डी। समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट सवाल। 77, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र से कार्यरत होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो सबसे अधिक जो काम जो होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र से। हमें जो भी चीज़ हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, कोई भी चीज़, तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो 77 का हो गया ए। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, वित्तीय बैंक कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी, 78 का सी। अब लास्ट, बहुत जल्द आ गए। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। चलिए, 80 नंबर देखते हैं सवाल, लास्ट क्वेश्चन। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। चालू जमा में, है ना। आप रखेंगे फिर लेंगे तो क्या फायदा, ब्याज ही नहीं देगा। समझ में आया ना। तो चालू जमा में। तो ये था दोस्तों हमारे सोशल साइंस का 80 में 80 क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर। यदि इनमें से कोई सवाल में यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हैं। समझ में ना। वीडियो में अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। समझ में ना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे यूट्यूब चैनल के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने को बोलिएगा। हाँ, और एक लाइक जरूर दे करके जाइएगा। समझ में ना। वीडियो को पूरे दिल से देखने के लिए एक बार फिर से मैंने आंसर आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूँ और दिल से आभार और धन्यवाद।